नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे हाल ही में हुए एसएससी मतलब कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से जुड़े हंगामे पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कई तरफ इशारा कर रही है। परीक्षा कराने में दिक्कतें आईं, छात्र गुस्सा हुए, सड़कों पर उतरे, फिर पुलिस का एक्शन और एसएससी का जवाब भी। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि हम सब मिलकर समझें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों ये इतना मायने रखता है। हाँ, मतलब जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं जहां से ये सब भड़का। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा थी 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच। जी। इसमें कई बड़ी दिक्कतें आई। जी हाँ, सुनने में आया कि कहीं सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया, कहीं बायोमेट्रिक पहचान में दिक्कतें आई। हाँ, और सेंटर्स का आवंटन वो तो बड़ा अजीब था और कुछ परीक्षाएं तो अचानक रद्द भी कर दी गई। वो जयपुर वाले छात्रों को अंडमान निकोबार भेजने वाली बात, वो तो वो तो वाकई चौंकाने वाला था। मतलब क्या ये एसएससी की अपनी नीतियों का ही उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल, ये उनकी अपनी ही घोषित नीतियों के खिलाफ था कि किसी परीक्षार्थी को मतलब इतनी दूर का केंद्र दे दिया जाए। और ऊपर से एडमिट कार्ड। हाँ, एडमिट कार्ड भी परीक्षा से महज 2 दिन पहले आए, जबकि नियम ये है कि कम से कम 4 दिन पहले तो मिलने ही चाहिए। तो जाहिर है छात्रों में घबराहट फैली होगी, अनिश्चितता बढ़ी होगी। स्वाभाविक था। और शायद इसलिए हमने देखा ये दिल्ली चलो अभियान, हजारों छात्र शिक्षक सब दिल्ली पहुंचे, जनतन मंतर पर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर जमा हुए। जी, और सोशल मीडिया पर भी काफी मतलब हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग खूब चले। गुस्सा साफ दिख रहा था। हाँ, वो गुस्सा तो था, लेकिन इसी बीच पुलिस एक्शन को लेकर भी विवाद हुआ ना। हाँ, वो एक और पेच आ गया। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। वीडियोस भी आए। अच्छा, लेकिन दिल्ली पुलिस का क्या कहना है इस पर? उनका वर्जन क्या है? दिल्ली पुलिस ने तो साफ इनकार किया है लाठीचार्ज से। उनका कहना है कि बस 8-10 लोग थे जो संसद मार्ग मतलब संवेदनशील इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें रोका गया और फिर बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ही था। हाँ, कुछ लोगों पर केस जरूर हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश के लिए। तो मतलब दो बिल्कुल अलग अलग बातें। पुलिस कह रही है लाठीचार्ज नहीं हुआ और दूसरी तरफ वो वीडियो। मामला उलझ गया है। जी बिल्कुल, ये विरोधाभासी रिपोर्टें इसे और जटिल बना देती हैं। समझ गया। अच्छा, तो ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो एडुक्विटी नाम की एजेंसी को हटाने की है। एडुक्विटी, ये कौन सी एजेंसी है? ये वही एजेंसी है जो परीक्षा आयोजित कर रही थी, और इसका नाम पहले वो जो व्यापम घोटाला हुआ था उसमें भी आया था। तो छात्रों में शक है कि क्या ये एजेंसी भरोसे लायक है। ये तो गंभीर बात है अगर ऐसा है तो। और क्या मांगे हैं इनकी? इसके अलावा वो चाहते हैं कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की ठीक से समीक्षा हो, सेंटर देने का तरीका सुधारा जाए, एडमिट कार्ड वक्त पर मिले। और मुआवजा? हाँ, जिन छात्रों को इन गड़बड़ियों से परेशानी हुई उनके लिए मुआवजे की मांग भी है। मतलब बुनियादी तौर पर सिस्टम में सुधार और जवाबदेही। ठीक है। और इस सब पर एसएससी का क्या कहना है? क्या उन्होंने ये शिकायतें मानी हैं? कुछ कहा है? हाँ, एसएससी के जो अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन, उन्होंने माना है कि परीक्षा के शुरुआती दिनों में कुछ मतलब तकनीकी और प्रक्रियात्मक दिक्कतें आई थी। अच्छा, माना है उन्होंने? जी। लेकिन उनका ये भी दावा है कि बाद की परीक्षाओं में हालात सुधारे गए और समस्याएं कम हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा विश्लेषण से गड़बड़ी करने वालों की पहचान होगी और भविष्य के लिए भविष्य में 0 डिस्ट्रप्शन मतलब बिना किसी रुकावट के परीक्षा कराने का लक्ष्य है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई बस शुरुआती दिक्कतें थी जैसा एसएससी कह रहा है, या ये सिस्टम में किसी गहरी खामी की तरफ इशारा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को हम कैसे समझें? ये सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी का मुद्दा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये उस पूरे सिस्टम में भरोसे की एक भारी कमी को दिखाता है, जिस सिस्टम पर लाखों नौजवानों का भविष्य टिका है। प्रदर्शन करने वालों का संदेश तो साफ है, उन्हें पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए और सुधार चाहिए। तो अब आगे क्या? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो देखिए अब सीधे तौर पर एसएससी और सरकार पर है। उन्हें छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना होगा। और ये कैसे होगा? सिर्फ बयानों से तो नहीं? नहीं, सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे एक निष्पक्ष जांच हो, प्रक्रियाओं की ईमानदारी से समीक्षा हो और ये जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं उनका फिर से मूल्यांकन हो। सही बात।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सभी के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बताइए। जिस बड़े पैमाने पर ये परीक्षाएं होती हैं और इनसे जुड़ी लाखों युवाओं की उम्मीदों को देखते हुए इस तरह की जो बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं, इनका हमारे नौजवानों के हौसले पर और सरकारी संस्थाओं पर उनके भरोसे पर क्या कोई ऐसा असर पड़ रहा है जो हमें अभी दिख नहीं रहा लेकिन